क्या आप जानते हैं कि इटली को एक आज़ाद देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इटली के एकीकरण के इतिहास में जोसेफ मेज़नी का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर इस एकीकरण में मंत्री काउंट काबूर दिमाग थे और गैरिबाल्डी तलवार, तो मेज़नी को इटली का हृदय या आत्मा कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों। मेज़नी कभी नहीं चाहते थे कि इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहे, इसलिए 1831 में फ्रांस के मार्सेई शहर में उन्होंने यंग इटली नाम के एक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका एक ही उद्देश्य था युवाओं में देश प्रेम जगाना और इटली को विदेशी ताकतों से आज़ाद कराना। इस संगठन का नियम बहुत सख्त था। इसमें केवल 40 वर्ष से कम उम्र के युवा ही शामिल हो सकते थे। मेज़नी की सोच सिर्फ इटली तक सीमित नहीं था। 1834 में उन्होंने यंग यूरोप बनाया, जिसमें पोलैंड, फ्रांस और जर्मन के राज्यों के युवाओं भी जुड़े। उस समय इटली अलग अलग राजाओं का गुलाम था, लेकिन मेज़नी राजतंत्र के सख्त खिलाफ थे। उनका सपना एक एकीकृत लोकतांत्रिक गणराज्य यानी जनता का शासन स्थापित करना था। उनका मानना था कि मेज़नी का युवाओं पर अटूट विश्वास था। उनका मशहूर नारा था, यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उनके हृदय में असीम शक्ति होती है। इन्हीं बातों से यूरोप के रूढ़िवादी राजा कांपते थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूरी मैट्रिक तो मेज़नी से इतना डरता था कि उसने कह दिया था कि मेज़नी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। हालांकि 1831 और 1848 की क्रांतियों में मेज़नी सफल नहीं हो पाए। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और देश भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने इटली के एकीकरण की जो मजबूत नींव रखी, उसी पर आगे चलकर काउंट काबूर और गैरिबाल्डी ने एक आज़ाद और अखंड इटली की शानदार इमारत खड़ी की। इटली हमेशा मेज़नी के इस हृदय का कर्जदार रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।